हेलो गाइज, हिंदी साहित्य संगम के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को तो पता ही है कि हम लोग जीएस के 40 प्रश्न को कवर कर रहे हैं। ठीक है, 40 प्रश्न को। तो पिछली क्लास में हम लोग पढ़े हैं टीजीटी यानी 9-10 का जो एग्ज़ाम हुआ था बीपीएससी द्वारा जो लिया गया था, उसमें से हम लोग 120 प्रश्न जो टोटल है प्रश्न पत्र में, तो 80 प्रश्न हिंदी के थे। तो हिंदी के हम लोग 80 प्रश्न व्याख्यायित करके पढ़ चुके हैं और जो 40 प्रश्न बचे हैं जीएस के, उसको हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो टीजीटी वाला हम लोग पढ़ चुके हैं पिछली क्लास में। आज हम पढ़ेंगे पीजीटी में जो 40 प्रश्न जीएस के दिए गए हैं उसको। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, 3 अंकों की कितनी संख्याएं 5 से विभाज्य हैं? 180, 200, 120, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ आपका उत्तर क्या हो जाएगा? यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा 180। ठीक है, 180। 3 अंकों की 180 संख्याएं 5 से विभाज्य हैं। दूसरा नंबर प्रश्न देखते हैं। ब्रैकेट में दिया हुआ है 1 धन 1/2, 1 धन 1/3, 1 धन 1/4, ऐसे करके 120 तक दिया हुआ है। इसका मान निकालना है, तो इसका मान क्या हो जाएगा? 30। ठीक। तीसरा नंबर प्रश्न है, दिल्ली और आगरा के बीच की दूरी 200 किलोमीटर है। मान लीजिए आप दिल्ली से आगरा एक कार द्वारा जा रहे हैं। यदि आप 120 किलोमीटर के लिए औसत गति 90 किलोमीटर प्रति घंटा और बाकी दूरी के लिए औसत गति 40 किलोमीटर प्रति घंटा बनाए रखते हैं, तो आपको आगरा पहुंचने में औसतन कितना समय लगेगा? यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा 3 घंटा 20 मिनट। ठीक है। चौथा नंबर प्रश्न देखते हैं। विक्रय मूल्य पर 10% की हानि लागत मूल्य पर कितने प्रतिशत की हानि है? न से 1/11%, न से 2/11%, 10%, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा न से 1/11%। प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। एक पिज्जा वाला पहले दिन 2/5 में पिज्जा, 2/5 में कहने का मतलब 2/5। दूसरे दिन 3/4 पिज्जा यानी 3/4 और तीसरे दिन 9/16 पिज्जाओं का वितरण करता है। यदि प्रत्येक दिन की शुरुआत में उसके पास समान संख्या में पिज्जा थे, तो उसने किस दिन सबसे अधिक पिज्जा वितरित किए? पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। जब ऐसा प्रश्न पूछा जाए तो आप सीधे यहाँ एलसीएम निकालेंगे इसका। 2/5 और 3/4 और 9/16। ठीक। 5, 4 और 16 का एलसीएम हो जाएगा 80। अब इससे इसमें भाग देंगे, कितना हो जाएगा? 16, 16 दूनी 32। फिर यहाँ हो जाएगा 20 दूनी 40, 4 20 हो जाएगा, 20 3 60। ठीक। फिर यहाँ हो जाएगा 16 25 5 45। ठीक। अब यहाँ ये देखना है 32/80, 60/80 और 45/80, इसमें सबसे ज़्यादा कौन है? तो दूसरे दिन सबसे ज़्यादा है 60, तो 3/4। तो आपका उत्तर हो जाएगा दूसरे दिन। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, दूसरे दिन। ठीक है। प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। 16 मीटर लंबे कमरे में 75 सेंटीमीटर चौड़े गलीचे का उपयोग करके गलीचा बिछाने की लागत 4 रुपये 50 पैसे प्रति मीटर की दर से 810 रुपये है। कमरे की चौड़ाई है 7 मीटर, 7.5 मीटर, 8 मीटर, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा 7.5 मीटर। ठीक है। प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। प्रश्न नंबर 7 है, 2 व्यक्ति ए और बी एक काम को 15 दिनों में पूरा कर देते हैं।
यदि वे एक साथ काम करते हैं, व्यक्ति ए अकेला उसी काम को 20 दिनों में पूरा कर देता है। यह काम अकेला बी कितने दिनों में पूरा कर पाएगा? 35 दिनों में, 25 दिनों में, 60 दिनों में, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा 60 दिनों में। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। 8 नंबर प्रश्न देखते हैं। 8 नंबर प्रश्न है, एक भिन्न के अंश और हर का योग 11 है। एक भिन्न के अंश और हर का योग 11 है। यदि अंश में 1 जोड़ दिया जाए और हर में से 2 घटा दिया जाए तो यह 2/3 हो जाता है। भिन्न है 5/6, 6/5, 3/8, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ आपका उत्तर क्या हो जाएगा? 3/8। ठीक, अंश ऊपर वाले को कहते हैं और हर नीचे वाले को कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या कर रहा है कि एक भिन्न के अंश और हर का योग 11 है। 8 3 11, 6 5 11, 5 6 11। यदि अंश में 1 जोड़ दिया जाए, 3 में 1 जोड़ दिया जाए तो क्या हो जाएगा? 4, और हर में से 2 घटा दिया जाए तो 2/3 हो जाता है, यानी हर में से 2 घटाया जाए तो 6 हो जाता है। तो ये 2/3 हो जाता है। तो कैसे? 2 दूना के 4 और 2 तियाई 6, 2/3 हो गया। तो भिन्न कौन सा है? तो 3/8 है। ठीक है, इसको ऑप्शन से, यदि एग्जाम वाले ऐसे प्रश्नों को ऑप्शन से करने से जल्दी हो जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 है, 2 कैंडेला का एक समद्विक स्रोत जितना प्रकाश फ्लक्स पैदा करता है वह है 2 पाई ल्यूमेन, 4 पाई ल्यूमेन, 8 पाई ल्यूमेन, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा 8 पाई ल्यूमेन। 10 नंबर प्रश्न देखते हैं। विंडो या घरेलू क्लीनर या परफ्यूम स्प्रेयर के रूप में इस्तेमाल की जाने वाली स्प्रे बोतलें निम्नलिखित में से किस पर काम करती हैं? केसिका क्रिया, बर्नौली का सिद्धांत, पास्कल का नियम, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बर्नौली का सिद्धांत। देखते हैं 11 नंबर प्रश्न। 11 नंबर प्रश्न है, क्षारीय बेसिक लेड कार्बोनेट का व्यापारिक नाम है? सफ़ेदा व्हाइट लेड, सिंदूर रेड लेड, लिथार्ज, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा सफ़ेदा व्हाइट लेड। 12 नंबर प्रश्न पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे बड़ी है? लिथियम, बेरिलियम, बोरान, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ लिथियम हो जाएगा। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। 13 नंबर प्रश्न पढ़ते हैं। 13 नंबर प्रश्न है, पौधों में प्रदीप्तिकालिता की खोज करने वाले हैं? गार्नर और एलार्ड, स्टीवर्ड और सैलिसबरी, थीमैन और स्कूग, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा गार्नर और एलार्ड। गार्नर और एलार्ड पौधों में प्रदीप्तिकालिता की खोज करने वाले हैं। ऐसे प्रश्नों को याद कर लीजिएगा। ठीक है, याद कर लीजिएगा। 14 नंबर प्रश्न देखते हैं। केरल की शांत घाटी साइलेंट वैली संरक्षित है क्योंकि इसमें पौधों और जानवरों की बहुत ही दुर्लभ प्रजातियां पाई जाती हैं। मिट्टी खनिजों से भरपूर है। कृषि प्रयोजनों के लिए भूमि के क्षेत्रों का बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है। उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसमें पौधों और जानवरों की बहुत ही दुर्लभ प्रजातियां पाई जाती हैं। 15 नंबर प्रश्न देखते हैं। 15 नंबर प्रश्न, स्तनधारी में सामान्य श्वसन के दौरान डायाफ्राम होता है? धनुषाकार, चपटा, नीचे धंसा हुआ, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा इसमें से कोई नहीं। ठीक, इसमें से कोई नहीं। 16 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। शरीर की प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ी सबसे महत्वपूर्ण कोशिका प्रकार है? प्लेटलेट, लिम्फोसाइट, आरबीसी, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ उत्तर हो जाएगा लिम्फोसाइट। ठीक, शरीर की प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ी सबसे महत्वपूर्ण कोशिका है लिम्फोसाइट।
प्रश्न नंबर 17 देखते हैं। 17 है, ज्ञान दीपक नामक पुस्तक की रचना किस महान संत ने की थी? सालार मौजूद गाजी, दरिया साहेब, इमाम शाह फकीह। उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा दरिया साहेब। इस प्रश्न को याद कर लीजिएगा, ठीक है। ज्ञान दीपक नामक पुस्तक की रचना दरिया साहेब ने की थी। बढ़ते हैं 18 नंबर प्रश्न की तरफ। भारत में किस एजेंसी ने उत्साह पोर्टल का शुभारंभ किया? यूजीसी, एआईसीटीई, एमसीआई। उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा यूजीसी, ठीक, यूजीसी। 19 नंबर प्रश्न देखते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मिशन को लॉन्च किया गया था 13 फरवरी 2023 को, 20 फरवरी 2023 को, 19 फरवरी 2023 को। उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा 19 फरवरी 2023 को एपीजे अब्दुल कलाम सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मिशन को लॉन्च किया गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किस शहर में प्रथम शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र चालू किया गया था? हैदराबाद, मुंबई, पुणे। उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा इसमें से कोई नहीं, ऑप्शन ए ई, ठीक है। 21 नंबर प्रश्न पढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष घोषित किया गया है? 2023, 2022, 2024। उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा 2023। 2023 में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष घोषित किया गया है। निम्नलिखित में से किसने 2022 का नोबेल शांति पुरस्कार जीता? एलेस बियालियात्स्की, नादिया मुराद, मारिया रेसा। उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा एलेस बियालियात्स्की, ठीक, नोबेल 2022 का नोबेल शांति पुरस्कार। 23 नंबर प्रश्न देखते हैं। 2 जनवरी 2022 को बिहार सरकार द्वारा नियुक्त राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? न्यायमूर्ति संजय कुमार, न्यायमूर्ति वाल्मीकि प्रसाद सिन्हा, न्यायमूर्ति इकबाल ए अंसारी। उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ उत्तर हो जाएगा न्यायमूर्ति संजय कुमार, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। 24 नंबर प्रश्न देखते हैं। भोजपुरी की पहली फिल्म कौन सी थी? गंगा मैया तो है पियरी चढ़ाइबो, कन्यादान, नदिया के पार। उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ आपका उत्तर क्या हो जाएगा? गंगा मैया तो है पियरी चढ़ाइबो, भोजपुरी फिल्म में। एक और प्रश्न पूछा जाता है कि पहली बोलती फिल्म, उसके पहले मूक फिल्म चलती थी, पहली बोलती फिल्म, तो याद रखिएगा आलम आरा, ठीक है। प्रश्न नंबर 25 देखते हैं। भारत के निम्नलिखित थर्मल पावर प्रोजेक्टों को पूर्व से पश्चिम दिशा में व्यवस्थित कीजिए। पूर्व से पश्चिम दिशा में व्यवस्थित कीजिए। कोटा, नामरूप, ओबरा, पारीछा। नीचे कूट दिया गया है, तो यहाँ आपका उत्तर क्या हो जाएगा? सी। पहले आएगा नामरूप, उसके बाद से ओबरा, उसके बाद से पारीछा, लास्ट में कोटा, ठीक है। 26 नंबर प्रश्न पढ़ते हैं। ट्रिवार्था के अनुसार भारत की जलवायु किस प्रकार की है? सवाना प्रकार, उपोष्ण मानसूनी जलवायु, भूमध्य सागरीय प्रकार। उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा उपोष्ण मानसूनी जलवायु, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। 27 नंबर प्रश्न पढ़ते हैं। 27 नंबर, हैदराबाद में दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी की सामान्य तिथि क्या है? 1 अक्टूबर, 15 अक्टूबर, 1 नवंबर। उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा 15 अक्टूबर, ठीक है, 15 अक्टूबर। हैदराबाद में दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी की सामान्य तिथि है 15 अक्टूबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 28। निम्नलिखित में से किस राज्य में नगरीकरण सर्वाधिक है? गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक। उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा गोवा, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। 29 नंबर प्रश्न पढ़ते हैं।
मालनाड क्षेत्र का संबंध निम्नलिखित में से भारत के किस पठार से है? तेलंगाना का पठार, महाराष्ट्र का पठार, कर्नाटक का पठार, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कर्नाटक का पठार। ठीक है। 30 नंबर प्रश्न पढ़ते हैं। दक्षिणी प्रायद्वीपीय उच्च भूमि का भाग है, किसका भाग है? गोंडवाना लैंड, लॉरेंसिया लैंड, अंटार्कटिका महाद्वीप, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ उत्तर हो जाएगा गोंडवाना लैंड। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। 31 नंबर प्रश्न पढ़ते हैं। भारत की कुल जनसंख्या के सापेक्ष बिहार की जनसंख्या का प्रतिशत क्या है? 8.58%, 10.10%, 12.25%, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा 8.58%। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। इसको भी याद रख लीजिएगा। 32 नंबर प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बिहार के दक्षिण गंगा क्षेत्र से मेल नहीं खाता है? पटना मुंगेर, गया अरवल, पटना वैशाली, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा पटना और वैशाली। ठीक, ये मेल नहीं खाता। पटना मुंगेर, गया अरवल सही है। बढ़ते हैं 33 नंबर प्रश्न की तरफ। नव भारत का पैगंबर कौन कहलाता है? नव भारत का पैगंबर कौन कहलाता है? राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, दादा भाई नौरोजी, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ उत्तर हो जाएगा राजा राम मोहन राय। ठीक। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय। ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 34। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? सन्यासी, संथाल, नील, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा सन्यासी विद्रोह हुआ था, जो कि आनंद मठ से संबंधित है। प्रश्न नंबर 35 पढ़ते हैं। लंदन में अभिनव भारत का संस्थापक कौन था? अभिनव भारत, विनायक दामोदर सावरकर, पीएम बापट, श्यामजी कृष्ण वर्मा, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ उत्तर हो जाएगा विनायक दामोदर सावरकर। ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 36। प्रश्न नंबर 36 है। गदर पार्टी की स्थापना कहाँ पर हुई थी? फ्रांस, जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? संयुक्त राज्य अमेरिका। इसको याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 37 नंबर। बिरसा मुंडा द्वारा किनको कमांडर इन चीफ नियुक्त किया गया था? देमका मुंडा, गया मुंडा, सुंदर मुंडा, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ इनमें से कोई नहीं होगा। ऑप्शन ई। ठीक है। 38 नंबर प्रश्न पढ़ते हैं। बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किन्होंने किया था? फूलचंद तिवारी और राजेंद्र प्रसाद, फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण, राजकुमार शुक्ल और स्वामी अग्निवेश, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ आपका उत्तर क्या हो जाएगा? आपका उत्तर हो जाएगा फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण। 39 नंबर प्रश्न पढ़ते हैं। बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी, जिसका मुख्यालय पटना में है, का गठन किस वर्ष हुआ था? 1908, 1910, 1906, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 1908 में इसका गठन हुआ था। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। 40 नंबर प्रश्न पढ़ते हैं। 40 नंबर प्रश्न है। 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी? रामानंद सिन्हा, सतीश झा, सचिंद्रनाथ सान्याल, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा सचिंद्रनाथ सान्याल। ठीक है। 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किए थे किसने? सचिंद्रनाथ सान्याल ने। इस तरह हम लोग पीजीटी में जो जीएस के प्रश्न आए हुए थे 40 प्रश्न उसको हम लोग पढ़ लिए हैं, देख लिए हैं। इसमें से जो जो हम स्टार बनाए, इंपॉर्टेंट बताए, उसको रट लीजिएगा, क्योंकि वो फिर से आने की संभावना बन सकती है। ठीक है। तो चलिए फिर अगले क्लास में हम लोग फिर 40 प्रश्न जीएस के करेंगे, जो कि पीआरटी में आया हुआ था। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।